कैप्टन अमेरिका जब सुपर सोल्जर सीरम खो देता है तो क्या होता है। सैबेटोर स्क्वाड के खिलाफ फाइनल बैटल के दौरान एक मिस्टीरियस बिजली की कड़क ने कैप्टन अमेरिका, थॉर और आयरन मैन को एक ही वक्त पे हिट किया। जब वो ब्लाइंडिंग लाइट धुंधली हुई तो सब कुछ बदल चुका था। कैप्टन अमेरिका वापस वही कमजोर और पतला आदमी बन गया जो वो सुपर सोल्जर सीरम मिलने से पहले था। आयरन मैन का आर्मर अपने सबसे पहले प्रोटोटाइप में बदल गया और यहाँ तक कि थॉर ने भी अपनी गॉडली पावर खो दी और एक ऑर्डिनरी मॉर्टल बन गया। जैसे ही व्रेकिंग क्रू को समझ आया कि तीनों हीरोज पावरलेस हो चुके हैं, उन्होंने खतरनाक काउंटर अटैक कर दिया। थंडरबॉल्ट ने अपना भारी भरकम व्रेकिंग बॉल घुमाया और एक ही झटके में तीनों हीरोज को हवा में उड़ा दिया। अपने इस कमजोर स्टेट में कैप्टन अमेरिका के पास ऐसे अटैक को ब्लॉक करने का कोई चांस नहीं था, जबकि थॉर अभी तक सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ भी नहीं पाया था। तभी डिस्ट्रॉयर ने फाइट में चार्ज कर दिया। थॉर ने अटैक को रोकने के लिए अपना हैमर उठाया, पर डिस्ट्रॉयर ने एक ही बार में उसका हैंडल तोड़ दिया और एक ब्रूटल किक मारकर उसे बैटलफील्ड के उस पार फेंक दिया। एवेंजर्स को ऐसे कंडीशन में देखकर उनके दुश्मन उनका मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। जब सब कुछ होपलेस लग रहा था तभी हॉकाय वहां पहुंचा और उसने वर्किंग क्रू को बिजी रखकर बाकी सबके लिए थोड़ा टाइम बाय किया। अपनी पावर्स जाने के बाद तीनों हीरोज के पास रिट्रीट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। बाकी सबसे छुपकर एक मिस्टीरियस वुमन शैडो में सब कुछ देख रही थी। जब थॉर कमजोर था तभी उसे एलिमिनेट करने के लिए डिस्ट्रॉयर को रिलीज किया और उसने लोकी की स्पिरिट इन्फ्यूज कर दी। इधर थॉर डिसअपीयर के कगार पे था। उसने म्योनिर खो दिया था, उसका पैर फ्रैक्चर हो चुका था और वो एक ऐसी बॉडी में फंसा था जो बहुत हैवी, वीक और पावरलेस लग रही थी। जैसे हीरोज ने एस्केप करने की कोशिश की, व्रेकिंग कॉर्न ने उन्हें फिर से घेर लिया, पर अगले ही पल एक और टेरिफाइंग फिगर बैटलफील्ड पर उतरा। पावरफुल व्रेकिंग क्रू को रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं मिला और कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह वाइप आउट हो गए। पहले तो हॉकाई को लगा कि फाइनली रेनफोर्समेंट आ गई है, पर इससे पहले कि वो सेलिब्रेट करता, उस न्यू कॉमर ने एक मैसिव एनर्जी बीम फायर की। जैसे ही थॉर ने उस वेपन को देखा वो फ्रीज हो गया। ये वो अल्टीमेट वेपन था जिसे ओडिन ने बनाया था, एक ऐसा वेपन जो सिर्फ एक मकसद के लिए बनाया गया था, सारी लाइफ का डिस्ट्रक्शन। थॉर को समझ नहीं आ रहा था कि इतना खौफनाक क्रिएशन यहाँ कैसे आया, पर जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा शॉक किया वो थी उसे कंट्रोल करने वाले की आइडेंटिटी। उस अल्टीमेट वेपन के पीछे वही आदमी खड़ा था जिसे ओडिन ने बहुत पहले एक्साइल कर दिया था।